ईरान ने इजराइल में कयामत मचा दी है। 47वीं खेप लॉन्च करते ही ईरान ने इजराइल में कब्जा कर लिया है और अमेरिकी एम्बेसी को फूंक डाला है। और तो और अमेरिका के ही 5 एयरक्राफ्ट को भी ईरान ने उड़ा डाला है। रोजाना से भी बदतर हालत आज ईरान ने इजराइल और अमेरिका की कर दी है। हमले के बीच में किम जोंग ने भी यानी कि नॉर्थ कोरिया ने भी एक साथ 10 मिसाइलें लॉन्च कर दी हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोल दिया है जिसने समुद्र में तबाही मचाई है। और इतने खतरनाक हमले के बाद अमेरिका को लोगों से मदद मांगनी पड़ गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि क्या खामनेई जिंदा है। दोस्तों, आज ईरान ने जबरदस्त हमला किया है और इनकी तस्वीरें, रिपोर्ट्स भी खतरनाक है। एक एक वीडियो, एक एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्योंकि हम जो भी दिखाते हैं वो सबूतों के साथ दिखाते हैं। पहली तस्वीर है और पहली रिपोर्ट है सुबह सुबह की, जब ईरान ने अमेरिका के 5 एयरक्राफ्ट फूंक डाले हैं। ये विमान ईरान पर हमला करने के मिशन में शामिल होने से पहले ही तबाह कर दिए गए हैं। आप सबसे पहले इस खबर को देखिए। ईरान ने अमेरिका के 5 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पर अटैक कर दिया है। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने इन फ्यूल भरने वाले एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया है। कल भी ईरान ने अमेरिका के एक रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया था और आज एक साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं बल्कि 5 एयरक्राफ्ट पर ईरान ने अटैक कर दिया है। अब आप इस दूसरी खबर को देखिए। ईरान ने अमेरिका की एम्बेसी पर बड़ा अटैक कर दिया है। इतना बड़ा अटैक, मिसाइल अटैक किया है कि वहां पर मौजूद अमेरिका का एयर डिफेंस तक तबाह हो चुका है। CRAM डिफेंस सिस्टम खाक हो चुका है। एम्बेसी इसकी सुरक्षा कर रहा था और उस पर ईरान ने मिसाइलों की बारिश करके वहीं पर खत्म कर दिया है। एम्बेसी में आग लग गई, धुआं निकलने लगा। पहले एम्बेसी के हेलीपैड पर अटैक हुआ और फिर पूरा एम्बेसी ईरान ने धुआं कर दिया है। अमेरिका इसको सबसे सुरक्षित जगह मानता था, ये ग्रीन जोन था, लेकिन ईरान ने उसकी सबसे सुरक्षित जगह पर घातक हमला कर दिया है। अब आप देखिए इस तीसरी खबर को। ईरान ने इजरायली कमांडर के छिपे ठिकानों पर भी अटैक किया है और चुन चुन कर बदला लिया है। अपनी मिसाइलों का जखीरा निकाल दिया है ईरान ने। एक साथ खैबर शेखन, खुर्रम शहर 4, फतेह जैसी हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक और 2-2 टन वॉरहेड वाली मिसाइलें लॉन्च कर दी हैं। 46वीं वेव, 47वीं वेव ईरान ने लॉन्च करी है। ईरान में सायरन बजने लगे, लोग बंकर में छिपने लगे और पूरे आसमान पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से कब्जा कर लिया है। इन तस्वीरों में आप जितनी भी चमक इजराइल में देख रहे हैं वो केवल और केवल ईरान के मिसाइल और ड्रोन अटैक की है। बंकर कम पड़ने लगे हैं, ऐसा अटैक किया जा रहा है और पूरे ईरान में सायरन भी बजने लगे। अब देखिए चौथी अटैक की खबर। ईरान ने इजराइल के आसमान पर कब्जा कर लिया है। ईरान ने दावा कर दिया है कि उसने इतने अटैक किए हैं कि इजराइल के आसमान पर उसका कब्जा हो चुका है। IRGC ने कहा है कि कुड्स डे पर हैवी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है और अब इजरायली आसमान पर उनका कब्जा हो गया है। यही नहीं, ईरान ने इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन पर भी अटैक कर दिया है। सेंट्रल इजराइल में एक रोड के पास अचानक जोरदार धमाका होता है, आग और काला धुआं उठने लगता है। ये ईरानी मिसाइल के हिट होने के बाद एक बिल्डिंग में आग लगने की तस्वीर है। होलोन शहर में मिसाइल अटैक हुआ है जो कि तेल अवीव के दक्षिण में सेंट्रल इजराइल का एक इंडस्ट्रियल एरिया है। अब जैसे ईरान ने कब्जे की बात कह दी है, एक और बड़ी चर्चा शुरू हो गई है दोस्तों कि क्या खामनेई जिंदा है। खामनेई इज बैक। दोस्तों, IRGC ने एक वीडियो शेयर कर दिया है और इसका टाइटल है खामनेई इज बैक। इस वीडियो में अली खामनेई अपने डंडे को लेकर चलते हैं, उनकी पोती उनके साथ होती है और तभी कुछ फाइटर जेट्स आते हैं और आसमान से मिसाइल बिल्डिंग पर गिर जाती है और पूरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो जाती है। तभी उसी मलबे में एक लाल रंग की अंगूठी चमकती है और ये वही अंगूठी है जो खामनेई के हाथ में दिखती थी। और फिर आकर एक आदमी उस अंगूठी को पहनता है, ईरान का झंडा उठाता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि अली खामनेई के बेटे और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई है। अली खामनेई का अब तक जनाजा नहीं निकला है। वो कहां गए हैं, उनका शरीर कहां है, ये तक किसी ने नहीं देखा है। लेकिन अब यही चर्चा हो रही है कि क्या खामनेई जिंदा है, क्या उनको कहीं छुपा कर रखा गया है, क्या वो कहीं किसी सेफ जगह पर हैं, उनका पब्लिक अपीयरेंस नहीं हो रहा है। ये सब भी खबर आ रही है। यही नहीं, इस वीडियो के बाद अमेरिका ने खामनेई पर $10 मिलियन का इनाम रखा है। पोस्टर छपवा दिए हैं कि इनका पता बताओ और $1 मिलियन पाओ। ये पोस्टर मुश्तबा के लिए लगवाए गए हैं। वो मुश्तबा जिनको अमेरिका मारने का दावा कर रहा था, लेकिन जब से मुश्तबा खामनेई ने अपना पहला बयान दिया है, अमेरिका की और ट्रंप की हवाइयां उड़ चुकी हैं। इसलिए अमेरिका अब मुश्तबा को खोजने के लिए लोगों की मदद मांग रहा है। और तो और दोस्तों, केवल मुश्तबा नहीं, ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर, सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस काउंसिल, एडवाइजर टू द सुप्रीम लीडर, SLO मिलिट्री एडवाइजर अली लारीजानी, IRGC कमांडर और ईरान के तमाम बड़े नेताओं और ऑफिसर्स पर ईरान ने इनाम रखा है।
लेकिन ये सभी ईरान में खुली सड़कों पर घूम रहे हैं। कुर्स डे का एक वीडियो देखा था, जब मार्च निकलता है तो बिना किसी सिक्योरिटी के लारी जानी चलते हैं। ऊपर बम गिर रहा है, मिसाइलें बरस रही हैं, अटैक हो रहा है, लेकिन लारी जानी जरा भी नहीं डर रहे हैं। और अमेरिका ईरान के इन लोगों को इतना डरा रहा है कि कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी डर नहीं रहा है। और हाल ये है कि अब अमेरिका इनसे डर गया है और पोस्टर छपवा रहा है, यानी कि अमेरिका दिन पर दिन ईरान के आगे छोटा पड़ता जा रहा है और कमजोर होता जा रहा है। सातवीं खबर युद्ध की एक और है। पहले नॉर्थ कोरिया ने ईरान का साथ दिया था, हमले की निंदा करी थी, लेकिन अब इस युद्ध के बीच में नॉर्थ कोरिया ने भी अटैक करना शुरू कर दिया है। ईरान युद्ध के बीच में नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल अटैक किया है। एक साथ नॉर्थ कोरिया ने 10 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च कर दी हैं। कुछ दिन पहले ही नॉर्थ कोरिया में मिसाइलों का परीक्षण हो रहा था, लेकिन अब उसने एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइलें अचानक लॉन्च कर दी हैं। ये मिसाइलें प्योंगयांग के पास सुनान इलाके से लॉन्च करी गई हैं और सी ऑफ जापान पर दागी गई हैं। मिसाइलें समुद्र में गिरी हैं। जापान की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने तुरंत इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। डिफेंस मिनिस्ट्री और कोस्ट गार्ड्स ने कंफर्म भी कर दिया कि मिसाइलें लॉन्च हुई और समुद्र में गिरी हैं। एक तरफ नॉर्थ कोरिया ने समुद्र में अटैक किया है और दूसरी तरफ ईरान ने भी समुद्र में ऑयल टैंकर पर अटैक करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के बेसिस ऑयल टैंकर पर हमले हो रहे हैं। बहरीन में यूएस बेस पर ईरान ने अटैक किया। यूएई के फुजैरा पोर्ट पर ईरानी ड्रोन्स ने हमला किया और बहरीन में अमेरिका की नेवी के 5th फ्लीट के पास फ्यूल स्टोरेज पर भी अटैक किया गया है। इससे पोर्ट में आग लग गई है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद पोर्ट पर ऑयल लोडिंग ऑपरेशंस रोक दिए गए। ऑयल स्टोरेज टैंकों पर अटैक हुआ है। शारजाह के पास एक यूएस ऑयल टैंकर पर ईरानी ड्रोन ने अटैक किया और केवल एक नहीं, इससे पहले भी कई ऑयल टैंकर पर ईरान अटैक कर चुका है। अब इसकी धमकी ट्रंप को पहले ही दे दी गई थी। आप नवी खबर को देखिए। अमेरिका के अधिकारियों ने ही ट्रंप को चेतावनी दी थी। अमेरिका सेना के एक बड़े अधिकारी ने चेतावनी दी थी कि अगर हमला हुआ ईरान पर तो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है ईरान। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ये चेतावनी के बावजूद भी ट्रंप ने ऑपरेशन शुरू करने का फैसला लिया। ट्रंप को यह लग रहा था कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने से पहले पीछे हट जाएगा, लेकिन अब हाल अलग हो चुका है। ईरान कुछ भी नहीं छोड़ रहा है। ऑयल टैंकरों पर हॉर्मुज स्ट्रेट को गुजरने की इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन इसके लिए अब ईरान ने एक और सौदा रखा है। ईरान ने कहा है कि अगर ऑयल का सौदा होना है तो चीनी करेंसी युआन में करने की शर्त है। ये जानकारी सीएनएन की एक रिपोर्ट ने दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से अगर शिप्स को जाना है वापस तो उनको युआन करेंसी में पेमेंट करना होगा, युआन करेंसी में सारा लेन देन करना होगा। अब देखिए 10वीं खबर। ईरान से जुड़े हैकर्स ने अमेरिका पर साइबर अटैक किया है। हमला स्ट्राइकर नाम की एक अमेरिकी कंपनी पर हुआ है और कंपनी के हजारों कर्मचारियों के लैपटॉप, मोबाइल फोन और कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर चुके थे। कई डिवाइसों पर डेटा वाइप हो गया, खत्म हो गया, यानी कि मिट गया। और केवल यही नहीं, ईरान के कई ग्रुप्स अब यूएस कंपनियों, डेटा सेंटर, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, पावर प्लांट्स, वाटर सिस्टम को टारगेट कर सकते हैं। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि वो कुछ भी नहीं छोड़ने वाला है, चाहे डिफेंस हो, चाहे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हो, और अब साइबर अटैक भी शुरू हो गया है। 15 दिन हो रहे हैं इस युद्ध को, लेकिन ईरान कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेल टैंकर, अमेरिकी बेसिस, इजरायली ठिकाने, हर कहीं ईरान अटैक कर रहा है और कहा ये जाने लगा है कि खामनेई भी जिंदा है। और उधर नॉर्थ कोरिया ने भी अलग अटैक की शुरुआत कर दी है। तो यह आज युद्ध के 10 बड़े अपडेट्स थे। हम तमाम अपडेट्स आपको लगातार दे रहे हैं। उल्टा चश्मा यूसी पर आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें इस युद्ध के एक से एक सटीक अपडेट्स, एक से एक सटीक खबर आपके सामने है। फिलहाल मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है गौरी वर्मा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।